हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी विद अमित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित पांडे करंट अफेयर की इस सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वक्त पीईटी के एग्ज़ाम के लिए आप सब बहुत ज़ोर शोर से लगे होंगे, जिसमें करंट अफेयर की एक अहम भूमिका है, जो कि 10 नंबरों की एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो हम इस सीरीज़ में आगे चलते हैं ताकि ये आपके लिए एक अच्छा नंबर गेन कर सके। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 3 महीनों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ है? ये बढ़ा हुआ है 14%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश ने 50,000 खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गाँव का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य हमारा कौन सा है? ये है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य कब बना हुआ था? तो तेलंगाना राज्य बना हुआ था 2 जून 2014 में। ठीक है, 2 जून 2014 में ये हमारा तेलंगाना राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की है? तो सहभागिता योजना शुरू किया है विनय कुमार सक्सेना ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा शब्द LAMDA किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये AI चैटबॉक्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स से ये संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 का संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये किस राज्य में आयोजित किया गया? ये गोवा में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हर साल 18 दिसंबर को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। ओके, अगला क्वेश्चन है, पहला सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किस शहर में किया जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्यम बोर्ड PESB द्वारा गेल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है संदीप कुमार गुप्ता को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति ने सेना में के जनरल मनोज पांडे को कौन सा पदक प्रदान किया है? ठीक है, तो कौन सा पदक प्रदान किया हुआ है? ये किया है परम विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा स्टॉक सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया हुआ है? तो सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है T+1 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि गगन एडेड अप्रोच का उपयोग करके उतरने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है? ठीक है, तो ये कौन सी बन गई है? ये बन गई इंडिगो एयरलाइंस। ओके, किसका अप्रोच करके किया गया है? गगन एडेड अप्रोच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, औदा एनर्जी किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र वितरित करेगा? ठीक है, तो ये कौन करेगा? ये करेगा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के श्री सिद्धांगलिंगा स्वामी की जयंती को इंटीग्रेशन दिवस के रूप में घोषित किया गया? ठीक है, तो इंटीग्रेशन दिवस के रूप में घोषित किया गया है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियम लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इंडियन प्रीमियम लीग 2022 का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने। ये इसी बार आया था और इसने जीता है। ठीक है, तो इसके कैप्टन कौन थे? तो इसके कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। ठीक है, कौन थे? हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन थे। ठीक है,
अगर बाकियों की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स के हैं संजू सैमसन, ठीक है, संजू सैमसन है राजस्थान रॉयल्स के। लखनऊ सुपर जायंट्स का किससे बनाया गया था? तो लखनऊ सुपर जायंट्स का बनाया गया था KL राहुल को, ओके, KL राहुल को, ठीक है। अगर रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की बात करते हैं तो RCB, तो इसके कौन हैं? कोहली, ओके, तो सारे हो गए कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के चरण 2 के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में उद्घाटन किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका नाम है परम पारुल, ठीक है, क्या नाम है? परम पोरुल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता हुआ है? तो किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु कार्रवाई को सुपर चार्ज करने के लिए किस संगठन ने गठबंधन शुरू किया हुआ है? तो किसने गठबंधन शुरू किया? WEF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस पशु प्रजाति के संरक्षण के लिए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड शुरू किया हुआ है? तो किसने शुरू किया हुआ है? ये किया है ब्लैक राइनो के लिए, ठीक है, ब्लैक राइनो की प्रजाति के संरक्षण के लिए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नार्डिनेली पर्नस्टील शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया हुआ है? तो ये किस संदर्भ में किया गया है? ये कॉमेट के संदर्भ में किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACM 3M14 कैलिबर मिसाइल किस देश ने इस्तेमाल किया हुआ है? तो ये किस देश ने इस्तेमाल किया है? ये रूस ने किया हुआ है, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति बदारा ए जूफ जुलाई 2022 में भारत के दौरे पर आए थे? तो ये कौन आए हुए थे? ये आए थे गाम्बिया के, ओके, गाम्बिया के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। अच्छा, गाम्बिया की राजधानी क्या है? तो गाम्बिया की राजधानी क्या है? वेंजूल, क्या है? वेंजूल, ठीक है। अगर हम बाकियों की ही बात कर लेते हैं तो फिलीपींस की क्या है? फिलीपींस की है मनीला, ओके, फिलीपींस की राजधानी क्या हो गई? मनीला। अगर हम सूडान की बात करते हैं तो इसका क्या है? खार्तूम, खार्तूम। मोरक्को का क्या है? तो मोरक्को की होता है रिबट, क्या है? रिबट, ओके, ये इसकी राजधानी हो गई, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद द्वारा विकसित पोर्टेबल लागत प्रभावी वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो इसका वेंटिलेटर का नाम क्या है? इस वेंटिलेटर का नाम है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, जीवन लाइट, ओके, दूसरा है लाइफ लाइन, फिर है जिंदगी लाइट और सबको जिंदगी। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवन लाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, ठीक है, भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो क्या थे? पार्श्व गायक थे, ओके। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा अग्निपथ योजना का अनावरण किया गया, यह योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ स्टॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो रूफ स्टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया हुआ है कहाँ पर? गांधीनगर, कहाँ पे? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किस सरकारी स्वामित्व वाली संस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 20% तक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA नियमों में संशोधन किया है? तो किसने संशोधन किया है? ये किया है LIC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR नेशनल ब्यूरो
ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स NBFGR द्वारा किस नई खोजी गई प्रजाति का नाम एंटीनिमेंस कोएज है? कोएज रखा गया है। ये किसका नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है श्रिम्प्स का। ठीक है, क्या है? श्रिम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बना हुआ है? चेनाब नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघर गांव किस राज्य में स्थित है जो पहला विलेज ऑफ हनी बनेगा? ठीक है, तो ये माघर गांव कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने कितने वर्षों की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स के रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को आगे बढ़ा दिया है? ये 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ओके, इमिग्रेशन वीज़ा कितने लिए? 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजना के साथ 75 जिलों को संतृप्त करने के उद्देश्य से शुरू किए गए 90 दिवसीय अंतर मंत्रालयी अभियान का नाम क्या है? तो इस मंत्रालय का नाम क्या है? तो इसका नाम है आज़ादी से अंत्योदय तक। क्या नाम है? आज़ादी से अंत्योदय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का IMPO का शुभारंभ किया है? तो किसने किया हुआ है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किसने किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा किया है? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की घोषणा किया है झारखंड राज्य ने। ओके, झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फैसिलिटी फॉर गेन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़ का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो किस शहर में किया गया है? तो ये शहर में किया गया है पुणे में। ओके, पुणे में किया गया। अच्छा, शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो इस समय शिक्षा है मंत्री हैं कौन? तो इस वक्त हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाली भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक कौन सी बन गई है? ठीक है, तो ये पुस्तक बन गई है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, और टॉम्ब ऑफ सैंड को लिखा किसने है? ये लिखा है गीतांजलि श्री ने। किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने। ओके, गीतांजलि श्री ने। अच्छा, गीतांजलि श्री हैं कहाँ की? तो ये गीतांजलि श्री ये हैं मैनपुरी की, यूपी मैनपुरी। ओके, यूपी मैनपुरी की रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का मेज़बान देश कौन सा है? ठीक है, तो मेज़बान देश इसका कौन सा हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश उप उच्चायोग की महारानी द्वारा मानद ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये किसे प्राप्त हुआ है? किशोर जयराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सत्य को अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया है? तो ये किया गया है बायजूस को। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सावा झील पहली बार सूख गई है। ओके, सावा झील पहली बार सूख गई है। यह झील किस देश में स्थित है?
तो सावा झील किस देश में स्थित है? ये इराक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्री ईयरबुक 2022 के अनुसार वारहेड्स की संख्या के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? ठीक है, तो इसमें रूस सबसे आगे है। ठीक है, अभी भी युद्ध चल ही रहा है यूक्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की अनकही कहानी का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राम बहादुर राय। ओके, और राम बहादुर राय इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 75 टन सोने के पुनर्चक्रण के बाद भारत का रैंक क्या है? ओके, तो भारत की रैंक क्या है? 4 नंबर, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अक्टूबर 2022 में इंडो पैसिफिक इंडो एवर एक्सरसाइज का आयोजन करेगा? ठीक है, जिसमें भारत की एक भागीदार है। ठीक है, कौन सा देश ये होगा? तो ये होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा पद्मा ब्रिज। ओके, खबरों में रहा पद्मा ब्रिज परियोजना किस राज्य में है? ओके, खबरों में रहा पद्मा ब्रिज किस राज्य में है? तो पद्मा ब्रिज किस राज्य में है? तो ये हमारा है किस राज्य में? पद्मा ब्रिज हमारा है बांग्लादेश में। ठीक है, पद्मा ब्रिज हमारा बांग्लादेश में है। और याद रखिए, जब पद्मा ब्रिज हमारी आती है तो हम इसको याद रखें कि जब ये भारत में होती है तो वैसे हम नदियों में देखें तो गंगा जब भारत में होती है तो इसको हम गंगा कहते हैं, और यही जब बांग्लादेश में जाके गिरती है तो इसको वहाँ पर पद्मा कहा जाता है, और उसी पे बना है ब्रिज, इसको कहते हैं पद्मा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस राज्य ने 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता हुआ है? तो रणजी ट्रॉफी खिताब पहली बार जीता है मध्य प्रदेश ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु ने उत्खनन की निष्कर्षों की कार्बन डेटिंग किस युग के प्रमाण को मिला है? ठीक है, तो ये किस युग के प्रमाण को मिला हुआ है? ये मिला आयरन के लिए। ठीक है, अच्छा, कार्बन डेटिंग पद्धति होता क्या है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति में होता है कि इसमें पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उनकी आयु की गणना के लिए यूज किया जाता है। आयु की गणना, ठीक है, किसके लिए होता है? आयु की गणना। ठीक है, पृथ्वी में कोई भी चीज़ें हैं और कितने साल पुरानी हैं उसकी आयु की गणना हम कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता हुआ है? तो संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता हुआ है? संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? केरल ने जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, किस बल ने अवैध तंबाकू के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो ऑपरेशन सतर्क चलाया हुआ है, किसने चलाया है? ये रेलवे सुरक्षा बलों ने चलाया हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया हुआ है। किस लिए चलाया? कि इसके द्वारा क्या होता था कि तंबाकू से रिलेटेड जितने भी उत्पाद हैं उनको गलत तरीके से लोग ट्रेनों में तस्करी करके इधर से उधर ले जा रहे थे, जिसके लिए क्या किया कि आरपीएफ ने क्या किया, इसके लिए एक अभियान चलाया, ऑपरेशन सतर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियो बैंकिंग फिनटेल पोर्टल भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? ठीक है, तो ये 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? तो आयु किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों के 18 साल होने पर उन्हें हर महीने कितनी राशि दी जाएगी? तो 18 साल होने पर उन्हें 4,000 रुपये हर महीने राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया में आयोजित एशिया कप हॉकी में भारत का रैंक क्या था? ठीक है, तो क्या था? ये तीसरे नंबर पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा ऑपरेशन रक्त चंदन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन रक्त चंदन रेड सैंडर्स से रिलेटेड है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किसकी शुरू किया है? आंचल योजना अभियान शुरू किया है। और आंचल योजना किसने शुरू किया है? ये किया है राजस्थान ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी एवोल्यूशन यानी नदी के प्रवाह के मार्ग में परिवर्तन से गुजरी हुई है? ठीक है, तो ये कौन से परिवर्तन के से गिरी हुई है? ये कोसी है। ठीक है, कोसी नदी के प्रवाह के परिवर्तन मार्ग से गुजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? तो यानी इसके लेखक कौन है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं रस्किन बॉन्ड। ओके, रस्किन बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, रस्किन बॉन्ड हो गए, चेतन भगत हो गए, इन सब के जो भी बुक्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चेतन भगत की कोई भी बुक आती है तो उस पर हर सब पे हमेशा मूवीज़ बन जाती हैं। जैसे कि इनकी अभी एक जो लिखी हुई बुक थी हाफ गर्लफ्रेंड, और इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ के नाम से बन चुकी हैं। जो भी ये बुक्स लिखते हैं मैक्सिमम पे बन जाती है। तो ये आपके लिए रस्किन बॉन्ड और चेतन भगत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDN द्वारा प्रकाशित ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो भारत का रैंक इसमें क्या है इसका? तो इसमें है भारत का रैंक 121वां। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो हम नेक्स्ट आपको जल्दी ही ये देंगे। ये हमारे टॉप 60 क्वेश्चंस थे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।